भगवान श्री गणेश जी की कथा। भगवान गणेश, जिन्हें गजानन, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं। वे बुद्धि, विवेक, आरंभ और विघ्नों को दूर करने वाले देव माने जाते हैं। श्री गणेश जी की पूजा प्रत्येक शुभ कार्य के पहले की जाती है ताकि कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। उनकी कथाएं अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण हैं। गणेश जी का जन्म। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर की मैल से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को उन्होंने द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उसे कहा कि जब तक वे स्नान न कर लें, किसी को भी अंदर न आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए, परंतु बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर बालक टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मरा देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर उन्हें शांत किया और शिव ने गज, हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें देवताओं ने गणों का ईश्वर अर्थात गणपति घोषित किया। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया? एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि कौन सा देवता सबसे पहले पूजा के योग्य है। सभी देवताओं ने भगवान शिव से न्याय मांगा। शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक चूहा था, जिससे तीव्र गति संभव न थी। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश जी और चंद्रमा। एक बार गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत पसंद आ गया। उन्होंने अत्यधिक मात्रा में लड्डू खा लिए और उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। वे मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि तभी चंद्रमा ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। गणेश जी को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि वह कभी पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा। बाद में चंद्रमा ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने अपना शाप कुछ हद तक वापस लिया और कहा कि चंद्रमा हर महीने सिर्फ एक दिन पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। गणेश जी और वेदों की रक्षा। एक अन्य कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखवाना चाहते थे, तब उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि वे उनके कहे अनुसार ग्रंथ को लिखें। गणेश जी ने शर्त रखी कि यदि वे लिखना शुरू करेंगे तो बीच में नहीं रुकेंगे और वेदव्यास को बिना रुके बोलते रहना होगा। वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी पहले प्रत्येक श्लोक को समझें तभी लिखें। इस प्रकार दोनों की सहमति बनी और महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। गणेश जी के 2 पुत्र, शुभ और लाभ। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभता और लाभ का जीवन में बड़ा महत्व है। शुभ कर्मों से ही लाभ प्राप्त होता है। गणेश जी के ये दोनों पुत्र इस तथ्य को दर्शाते हैं कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक से ही वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। गणेश जी की 32 मूर्तियां। शास्त्रों में गणेश जी की 32 विभिन्न रूपों की कल्पना की गई है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध रूप हैं: बाल गणेश, तंत्र गणेश, हरिद्रा गणेश, उच्छिष्ट गणपति, महोदर, वक्रतुंड आदि। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और उपासना पद्धति है। गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है। इस दिन घरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 10 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है। गणेश जी और उनका वाहन मूषक। गणेश जी का वाहन मूषक है, जो एक बहुत छोटा प्राणी है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि साधन उचित हो और बुद्धि से काम लिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। मूषक अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत तीव्रगामी और संकल्पशील है। यही गुण गणेश जी के आदर्शों को दर्शाते हैं। गणेश जी के प्रतीकात्मक अर्थ: बड़ा सिर, बड़े विचारों और उच्च सोच का प्रतीक। छोटे नेत्र, एकाग्रता और सूक्ष्मदर्शिता का प्रतीक। बड़े कान, अधिक सुनने और कम बोलने की प्रेरणा। लंबोदर पेट, हर अनुभव को आत्मसात करने की क्षमता। एक दांत, एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा। टेढ़ा सूंड, अनियमितताओं में भी कार्य सिद्धि की क्षमता। गणेश जी की उपासना का महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकटमोचन माना जाता है। जीवन के हर कार्य, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, परीक्षा या कोई नया व्यवसाय, गणेश जी का नाम लेकर आरंभ करना शुभ माना जाता है। उनके मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जप कर साधक अनेक विघ्नों को दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्षों में भी अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक हैं। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि, विवेक, विनम्रता और संयम के साथ हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।
उनके उपदेश और प्रतीक जीवन की सफलता के लिए मार्गदर्शक हैं।